सबसे पहले बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में। आईपीओ आने के बाद से लगातार इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम है। हालांकि उस तरीके की लिस्टिंग के दौरान हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम के साथ साथ इस कंपनी में कुछ बड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं। कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया कि 12 अगस्त को इसकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ ही डीमेट अकाउंट को लेकर काफी बड़ा अपडेट सामने आया है। पूरे इंडिया भर में एनएसडीएल और सीडीएसएल का आंकड़ा मिलाकर देखा जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या है, जिनमें से देखा जाए 4 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हमें एनएसडीएल के पास देखने को मिल रहे हैं, जबकि बाकी का डेटा सीडीएसएल के पास में। सीडीएसएल में भी हम लोग को इसी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 16 करोड़ 11 लाख 14,428 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के पास में, अगर जुलाई तक का ये डेटा देखा जाए तो काफी अच्छी खबर ये सामने आ रही है, जिस वजह से एनएसडीएल और सीडीएसएल इन कंपनी में काफी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर देखा जाए एनएसडीएल का जब आईपीओ आया था, जिस तरीके का वैल्यूएशन, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी को लेकर चल रहे थे, बाजार में ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर खबरें आई थी उसके बाद इसमें इस अच्छा तरीके से लिस्टिंग गेन नहीं मिला था, लेकिन अब इस कंपनी में धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। तो 12 अगस्त को रिजल्ट के दौरान जो इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी, रिजल्ट के बाद भी चाहे तो आप इस कंपनी को लेकर प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। कुछ और कंपनियां हैं जिनमें खबरें हैं, खासतौर पर अडानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करेंगे। एक दोस्तों एफआईआई है जिसका नाम है एनवेस्टकॉम। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन में लगभग 1737 करोड़ रुपए तक का माल इस कंपनी में बेचा है। तो ये एक अडानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर फिलहाल अपडेट सामने आया है। अडानी ग्रुप की बाकी और भी कंपनियां हैं जो टैरिफ के बाद हम लोग को काफी दबाव में देखने को मिले, क्योंकि इनका कई सारा बिजनेस हम लोग को अमेरिका में देखने को मिलते हैं और भी कई सारी कंट्रीज में इनका बिजनेस है। खासतौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइज, इन कंपनी में काफी ज्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। हालांकि निचले लेवल से इन कंपनी में हम लोग को थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों ट्रंप के टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ था, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जो टोटल टैरिफ 50% हो चुका है, उसका बाजार के ऊपर इतना खास असर तो देखने को नहीं मिला। हालांकि सुबह के समय काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो कहने का मतलब यह है कि बाजार को भी यही लग रहा है कि ये टैरिफ वगैरह सारी चीजें आगे चल के खत्म हो जाएंगी, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अभी और भी क्या अपडेट आते हैं, ये भी काफी ज्यादा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आज के दिन जो थर्सडे का दिन होता है दोस्तों, एक्सपायरी का होता है, इस वजह से भी कह सकते हैं बाजार में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, कह सकते हैं इसलिए हम लोग को शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे नेस्ले इंडिया के बारे में। नेस्ले इंडिया ये कंपनी में काफी ज्यादा फोकस में है, क्योंकि इस कंपनी में 1:1 के रेशियो में जो बोनस देखने को मिला था उसकी एक्स डेट नजदीक आ चुकी है। 8 अगस्त इसकी एक्स डेट है। एक के साथ एक इक्विटी बोनस के रूप में मिलेगी, ऐसा कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो एक्स डेट की वजह से ये कंपनी भी काफी ज्यादा अब बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे सिकाची इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम लोग को इस कंपनी के दहेज प्लांट में कुछ एक्सीडेंट देखने को मिले थे, उसके बाद लगातार इस कंपनी में प्रेशर आया था। अब अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी वहां पर अपना एक्सपेंशन करने वाली है। इसके बावजूद सिकाची में हम लोग को 9% तक की और भी गिरावट देखने को मिली। तो काफी ज्यादा दिक्कतें इस कंपनी में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी सबसे ज्यादा हम लोग को बाजार के फोकस में देखने को फिलहाल आज के दिन मिली है। जीपीटी हेल्थ केयर की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट ऐसे यानी बाजार को पसंद ही नहीं आई, ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई। इसके बाद कंपनी में 11% तक का हम लोग को डाउन देखने को मिला। इस कंपनी में इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि आईपीओ प्राइस के नीचे कंपनी आ चुकी है। 186 रुपए के आसपास इसका आईपीओ आया था, उसके नीचे अब ये कंपनी आ चुकी है। यानी इतना ज्यादा प्रेशर इस कंपनी में रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं ये भी आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये कंपनी देखने को मिल रही है। एमएससीआई इंडेक्स का आज लेट नाइट अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसमें स्विगी, विशाल मेगामार्ट, वारी एनर्जी जैसी कंपनियों को ऐड किया जा सकता है। इन कंपनी में हम लोग को $1.03 बिलियन का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा आज लेट नाइट होगा, और यानी कल सुबह तक ये अनाउंसमेंट आ जाएगा और 27 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफी ज्यादा बाजार के रडार पर हैं। साथ ही कई सारी कंपनी के रिजल्ट फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर देखा जाए अभी सोलार इंडस्ट्री के रिजल्ट आए हैं। सोलार इंडस्ट्री का नेट पैड देखें तो 18% तक बढ़कर आया, 338 करोड़ जो पहले 286 करोड़ था। रेवेन्यू भी 28% बढ़कर आया, 2154 करोड़ जो पहले 1648 करोड़ था। एबिटा कंपनी का 19% बढ़कर आया, 535 करोड़ जो पहले 449 करोड़ था। हालांकि कंपनी के मार्जिन 26.6% से घटकर 24.8% पर देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ एनबीसीसी के भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैड 26% तक बढ़कर आया, 132 करोड़ जो पहले 104 करोड़ था। रेवेन्यू 11% बढ़कर आया, 391 करोड़ जो पहले 2142 करोड़ था। एबिटा 20% बढ़ा है, 110 करोड़। मार्जिन कंपनी के 4.3% से बढ़कर 4.6% पर आए हैं। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर एनबीसीसी के देखने को मिले हैं। इनके अलावा बात करेंगे पेज इंडस्ट्री के बारे में। नेट पैट इस कंपनी का 22% बढ़कर आया, 201 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 3% बढ़कर आया, 1316 करोड़ के आसपास। एबिटा 21% बढ़कर आया, 295 करोड़। मार्जिन कंपनी के 19% से बढ़कर 22.4% तक रहे हैं। कंपनी की तरफ से 150 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी रिजल्ट की बदौलत काफी ज्यादा खबरों में है। अब बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए हैं जस्ट अभी हमें दोस्तों ये रिजल्ट देखने को मिले। रुपीज इन लाख है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। ये वाला Q1 का बॉक्स, ये Q4 का, ये Q1 ईयर ऑन ईयर और Q1 क्वार्टर के बेसिस पर हम लोग को सिंपली ये एनालिसिस करना है।
कंपनी की टोटल इनकम की बात करेंगे 1044 करोड़ के आसपास रिपोर्ट की है, जो पहले 667 करोड़ के आसपास थी। पिछले क्वार्टर में 926 करोड़ के आसपास थी। कंपनी के एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप लोग। इस बार कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं वो हम लोग को 359 करोड़ के आसपास देखने को मिले, जो पहले 343 करोड़ थे। पिछले क्वार्टर में ये 392 करोड़ के आसपास थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए कंपनी का, तो ये हम लोग को 701 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पहले 347 करोड़ था। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ये 659 करोड़ के आसपास था। टैक्स वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट वगैरह के बाद अगर देखा जाए कंपनी का, जो हम लोग को टोटल पैट देखने को मिला है, यानी कि नेट पैट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए, ये कंपनी ने इस बार 526 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो पहले 262 करोड़ था। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बीएसई की तरफ से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया गया है, जिस वजह से ये कंपनी कल के दिन काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर भी खुद से स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की जो टैरिफ की न्यूज़ थी उसके बाद गिरावट के बाद रिकवरी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन अमेरिका में काफ़ी प्रेशर है। अमेरिका में लाल निशान में कारोबार देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट के आसपास माइनस में देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही माहौल है। कहने का मतलब यह है कि जो ग्लोबली टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, अमेरिका के बाजारों को भी ये खबर पसंद नहीं है। इस वजह से वहाँ पर हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं। काफ़ी तोड़फोड़ और दमदार नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी। कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखा जाए, पैट 9.1% बढ़कर आया 539 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 13% तक बढ़कर आया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात हो रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 105% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया। 344 करोड़ से बढ़कर सीधा 704 करोड़। एबिडा काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों काफी शानदार रहे हैं। एबिडा मार्जिन 57.19% से बढ़कर सीधा 73.56% पर आ चुके हैं। तो काफी जबरदस्त नंबर प्रेजेंट किए गए हैं बीएसई की तरफ से। तो ये कंपनी रिजल्ट की बदौलत काफी बाजार के रडार पर रहेगी। दूसरी कंपनी है एलआईसी। इसके नंबर आए, अगर इसके नंबर देखें तो अनुमान के आसपास हम लोग बोल सकते हैं ठीक ठाक नंबर है, ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। मिले जुले नंबर एलआईसी के देखने को मिले। पैट 4% तक बढ़कर है, 10,957 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। एस्टिमेट के आसपास कह सकते हैं। साथ ही कंपनी का एपीई अगर देखा जाए 12,652 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन के ये थोड़ा सा नीचे है, तो जबकि कह सकते हैं एलआईसी को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही थी। कंपनी का अगर बीएनबी मार्जिन देखें, ये 150 बेसिस पॉइंट के आधार पर थोड़ा सा सुधर कर आया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एचपीसीएल के बारे में। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखिए 30% तक पैट बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में 10,000 करोड़ के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये कंपनी भी काफी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं फोकस में देखने को मिलने वाली है। गोदरेज कंज्यूमर के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए। इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं 4.7% तक पैट गिरकर आया 452 करोड़ के आसपास, लेकिन अनुमान के आसपास इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं थोड़ा सा कम आया है। 480 करोड़ के आसपास का पैट का अनुमान था, 452 करोड़ रिपोर्ट किया। हालांकि रेवेन्यू 10% तक बढ़कर आया है, 3,662 करोड़ इनलाइन है जो भी अनुमान था। एबिडा 4% गिरकर आया 694 करोड़। मार्जिन कंपनी के 21.7% से घटकर 19% पर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि मार्जिन घटना कंपनी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। बात करेंगे टाइटन के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। जो भी एस्टिमेट थे, जितने भी मैट्रिक्स पर हम लोग को एस्टिमेट देखने को मिल रहे थे, उसको कंपनी ने फुलफिल किया है, बीट किया है। पैट कंपनी का 52% तक बढ़कर आया है, जो कह सकते हैं 1,091 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 24.6% तक बढ़कर आया है, 16,523 करोड़ के आसपास। एबिटा 46.7% तक बढ़कर आया है, 1,830 करोड़। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होकर 11.1% पर रहे हैं। सभी पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं। बात करेंगे दोस्तों नेल्को के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। पैट 78% तक बढ़कर आया है, 1,049 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू 33.3% बढ़कर है, 3,807 करोड़ के आसपास। एबिटा 59% बढ़कर है। मार्जिन भी कंपनी का 32.7% से बढ़कर 39.2% तक देखने को मिले। तो अच्छे नंबर इस कंपनी के भी देखने को मिल रहे हैं। सन टीवी के नंबर देखें, मिले जुले हैं, इतने कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। पैट भी 5.5% तक गिरकर आया है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे, इसके रिजल्ट अगर देखें तो इसके रिजल्ट आए हैं, इसके नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके के टाइटन के हैं उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पैट 49% तक बढ़कर है, 264 करोड़ के आसपास। हायर टर्नओवर ये देखने को मिला। बेटर मार्जिन कंपनी के देखने को मिले हैं। रेवेन्यू भी हम लोग को अच्छा खासा 32% तक लगभग बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 7,268 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी काफी ज्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अपोलो टायर्स के नंबर देखें, कंपनी का पैट 95% तक गिरकर आया। हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो लगभग 3.5% तक बढ़कर आया, 6,560 करोड़ के आसपास। एबिटा डिक्लाइन हुआ है। मार्जिन भी कंपनी के लगभग 14.3% से घटकर 13.2% पर देखने को मिले हैं। साथ ही सुब्रोस की बात करेंगे, इसके रिजल्ट है। नेट पैट 17% बढ़कर 40 करोड़ रहा है। रेवेन्यू भी 8.5% तक आया। एबिटा भी हम लोग को 6.2% तक बढ़कर आते हुए देखने को 82 करोड़ के आसपास, जो पहले 77 करोड़ के आसपास था। मिला जुला कारोबार इस कंपनी का भी देखने को मिला। एनएलसी इंडिया के रिजल्ट आए हैं। 43% तक इस कंपनी का हम लोग को पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 798 करोड़ के आसपास।
साथ ही कंपनी की तरफ से 5,228 करोड़ के जो इनके असेट है उनको ट्रांसफर करने को रिन्यूएबल आर्म को इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही एक कंपनी है मेप माई इंडिया, इसमें दो बड़ी खबरें। पहली खबर ये कंपनी के रिजल्ट आए हैं, नंबर देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। पैट 29% बढ़कर है, 46 करोड़, रेवेन्यू भी 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का एबिटा 30% तक बढ़कर है, 56 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को 42% से बढ़कर 46% तक देखने को मिले हैं। दूसरी खबर इस कंपनी में ये देखने को मिल रही है कि मेप माई इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टेक ले रहा है जेप्टो के अंदर $5.8 बिलियन में। ये प्री मनी वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं मेप माई इंडिया में एक ये भी बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल सामने आ रहा है। डेटा पैटर्न्स की बात करेंगे, पिछले क्वार्टर में भी रिजल्ट खराब थे, इस बार भी कंपनी के रिजल्ट कमजोर देखने को मिल रहे हैं। पैट 22% गिरकर है, रेवेन्यू भी घटकर है, मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का अगर एबिटा देखें ये भी हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिले, 14% की यहाँ पर भी गिरावट है। मार्जिन 35.7% से गिरकर 32% पर रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि म्यूटेड रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिला। रीजन क्या है कि कस्टमर की तरफ से कुछ हम लोग को डिले देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये सारी चीजें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी। तो डेटा पैटर्न्स इस वजह से ये कंपनी बाजार के फोकस में रहने वाली है। बायोकॉन की बात करें, Q1 के रिजल्ट आए, नेट पैट 95% गिरकर आए, एस्टीमेट को मिस किया, 31 करोड़ के आसपास पैट देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4.8% तक बढ़कर 14.8% तक बढ़कर आते हुए देखने को 3,942 करोड़ के आसपास। वहीं हम लोग को अनुमान 4,096 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए काफी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आरबीआई की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है यूनिवर्सल बैंक को लेकर। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट इस कंपनी को होगा? दोस्तों इसको ये फायदा होगा कि अब ये कंपनी नॉर्मल जो बड़ा बैंक होता है उसकी तरीके से कारोबार कर सकेगी, लार्जर लोन दे सकेगी, अपनी सर्विस को वाइड कर सकती है और फॉर्मिंग यानी कि सब्सिडरी भी बना सकती है। यानी कि अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम नहीं करेगा, बड़े बैंक की तरह काम करेगा। तो यूनिवर्सल बैंक का ठप्पा लगने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग को कारोबार बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफी ज्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट आए, नेट पैट 53% गिरकर आए, हालांकि मार्जिन कंपनी के थोड़ा सा सुधर कर आए, एबिटा 14% बढ़कर आए, 100 करोड़ के आसपास। तो मिले जुले नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए, ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं। मेडी असिस्ट के रिजल्ट आए, 19% तक पैट बढ़कर आए, 22 करोड़ के आसपास। एबिटा इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले, तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। जीएसएफसी के रिजल्ट आए, ठीक ठाक नंबर देखने को मिले, मार्जिन हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। फर्टिलाइजर का जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिले उसकी वजह से पैट 59% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। मार्जिन कंपनी के 5.1% से बढ़कर 8.9% तक देखने को मिले हैं। तो अच्छे नंबर आए हैं इस कंपनी के। साथ ही कल्पतरू प्रोजेक्ट इसके नंबर की बात करें, इसका भी नेट पैट 2 फोल्ड तक हम लोग को देखने को मिला, यानी अच्छे नंबर इस कंपनी की तरफ से भी पेश किए गए हैं, जिस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफी ज्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। रेवेन्यू बढ़कर आए, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त इस कंपनी में देखने को मिला है। तो इसके ऊपर आप चाहें तो 1% तक पैट कंपनी का बढ़कर आया है, 213 करोड़ के आसपास, जो पहले 84 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 34.5% बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी का एबिटा भी हम लोग को अच्छा खासा बढ़कर आते हुए देखने को मिला। भारतीय एयरटेल में 0.8% की हिस्सेदारी का हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली, 9,310 करोड़ की ब्लॉक डील होगी, 1,862 रुपए के आसपास प्राइस इसका रखा जा रहा है। तो इस वजह से ये कंपनी भी खबरों में देखने को मिलने वाली है। अडानी पावर के ऊपर नजर रख सकते हैं, इस कंपनी को 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का ऑर्डर मिला है, बिहार के अंदर इनको काम करना है। तो अडानी पावर के लिए भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कल यानी 8 अगस्त को कई सारी कंपनियों के हम लोग को क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो रिजल्ट की वजह से काफी फोकस में कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे एफकॉन्स इंफ्रा, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। एकम्स फार्मास्यूटिकल के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा बजेल प्रोजेक्ट के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ये कंपनी भी काफी ज्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। केरारो के नंबर आएंगे, ये कंपनी भी चाहे तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। क्यूपिड के रिजल्ट आएंगे, ये कंपनी फोकस में। डॉम्स के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर आएंगे, ये भी फोकस मिलेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के रिजल्ट आएंगे। जीनस पावर, ये कंपनी भी काफी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। हरिओम पाइप्स, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही हाईटेक के रिजल्ट आएंगे, हिंदुस्तान फूड के रिजल्ट आएंगे, आईएफसीआई के नंबर देखने को मिल जाएंगे, ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। और भी कई सारी कंपनियां, लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों, केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के हम यहाँ पर नाम स्टडी करने वाले हैं देखने को मिले, तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं आप लोग। पक्का लिमिटेड के नंबर आएंगे, ये कंपनी भी काफी बाजार के रडार पर रहेगी। पावर मैक के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। सेक्सॉफ्ट के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई के रिजल्ट आएंगे, एससीआई के नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। शारदा मोटर के नंबर आएंगे, ये कंपनी भी काफी फोकस में देखने को मिलेगी। सीमेंस के नंबर आएंगे, ये कंपनी भी काफी बाजार के रडार पर रहती है। टाटा मोटर्स, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। निफ्टी 50 से ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। और देखा जाए तो दोस्तों बैंकीज के नंबर आएंगे, विशाल मेगामार्ट के नंबर आएंगे, वोल्टास के रिजल्ट आएंगे। तो काफी लंबी हम लोग को लिस्ट देखने को मिलने वाली थी। इन कंपनियों के ऊपर भी चाहे तो आप नजर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी काफी फोकस में देखने को मिलने वाली है, और वो है दोस्तों एनएसडीएल में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, 20% का इसमें सर्किट देखने को मिला है। तो क्या ये सर्किट कल भी कंटिन्यू रहेगा? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 12 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, कंपनी इसमें रिजल्ट का ऐलान करेगी। तो इस वजह से ये कंपनी अभी और भी ज्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 5 कंपनी डाली गई, यानी कह सकते हैं 4 कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें फ्रैंकलिन इंडस्ट्री, इनकॉन इंजीनियर्स, एमएफएस इंटरकॉर्प और शारदा एनर्जी मिनरल्स का नाम है। 2 कंपनी बाहर निकली, जिनमें बेनारा बियरिंग एंड पिस्टन, सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्री का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनियां आई, जिनमें बेनारा बियरिंग एंड पिस्टन, वीजीआर एनर्जी सिस्टम और मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड किसी का बदला नहीं गया आज के दिन, इस वजह से कह सकते हैं, यानी कि कोई बड़ी कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन 440 कंपनियों की जो प्राइस बैंड बदले गए हैं, इसको लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।